2019 में CAA NRC के विरोध के दौरान जामिया में कथित रूप से भड़काऊ भाषण के आरोप में जेल में बंद शर्जील इमाम को अदालत ने एक मामले में जमानत दे दी है। कोर्ट ने शर्जील को 30,000 के निजी मुचलके पर जमानत दी है। हालांकि अभी शर्जील इमाम के खिलाफ कई और मुकदमे अदालत में लंबित हैं, लिहाजा वो अभी जेल में ही रहेंगे। इमाम अपने कथित भड़काऊ भाषणों के लिए राजद्रोह के आरोपों का भी सामना कर रहे हैं और जनवरी 2020 से न्यायिक हिरासत जेल में हैं। भड़काऊ भाषण देने के मामले में शर्जील इमाम को दिल्ली की साकेत कोर्ट से 30,000 के निजी मुचलके पर जमानत दी गई है। शर्जील ने दिल्ली की साकेत कोर्ट में जमानत याचिका दायर की थी, जिसमें IPC की धारा 124A के तहत देशद्रोह का अपराध भी शामिल था। शर्जील ने अपनी याचिका में सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए कहा कि केंद्र सरकार से भी देशद्रोह एक्ट पर पुनर्विचार होने तक इसे स्थगित करने को कहा गया है। JNU के पूर्व छात्र शर्जील इमाम को फरवरी 2020 में राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में दंगों को अंजाम देने में उनकी भूमिका के लिए गैर कानूनी गतिविधियां अधिनियम या UAPA के तहत आरोपी बनाया गया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने निचली अदालत से CRPC की धारा 436A के तहत राहत की मांग करने वाले शर्जील इमाम के आवेदन पर इस आधार पर विचार करने को कहा था कि वो 31 महीने से हिरासत में है। इमाम को अक्टूबर 2021 में साकेत कोर्ट ने नियमित जमानत देने से इनकार कर दिया था। कोर्ट ने कहा था कि उनके भड़काऊ भाषण के बोल समाज की शांति और सद्भाव को कमजोर करने वाला था। इसी साल 24 जनवरी को कड़कड़डूमा अदालत ने शर्जील इमाम के खिलाफ राजद्रोह सहित IPC की कई संगीन धाराओं में आरोप तय कर दिए थे। इसके बाद अदालत ने कहा था कि दिसंबर 2019 में दिए गए भड़काऊ भाषण के लिए शर्जील इमाम को सुनवाई का सामना करना होगा। शर्जील पर ये आरोप अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और दिल्ली में जामिया इलाके में दिए गए भाषणों पर लगे हैं। शर्जील इमाम पर आरोप है कि उसने अपने भाषण में असम को देश के बाकी हिस्से से जोड़ने वाले संकरे भूभाग यानी चिकेन नेक क्षेत्र को अलग करने की बात कही थी। शर्जील के खिलाफ दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट के तहत भी केस दर्ज किया था। शर्जील इमाम ने हाल ही में निचली अदालत में धारा 436A के तहत एक आवेदन दायर किया था। धारा 436A में प्रावधान है कि जब किसी व्यक्ति को मुकदमे की समाप्ति से पहले उसके खिलाफ कथित अपराध के लिए तय अधिकतम सजा के आधे तक कारावास हो चुका है तो उसे अदालत द्वारा जमानत पर रिहा किया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट।